को करौली के हिंडौन के नई मंडी थाना क्षेत्र में एक अत्यंत ही दुखद घटना घटी थी, जिसमें कि एक 10 वर्षीय बालिका जल गई थी। जलने के बाद उसको जहर इलाज रखा गया और लगभग 11 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो अपने आप में एक तरफ जहां मानवीय संबंधों को तार तार कर देने वाला है, अत्यंत ही अविश्वसनीय है, और एक तरफ पुलिस को भी गुमराह करने का प्रयास करने वाला है और समाज को भी गुमराह करने का प्रयास करने वाला है। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बड़ा ही षड्यंत्र पूर्वक किया हुआ और घिनौना है, और एक निर्दोष को भी अपने निहित स्वार्थों के लिए फंसाने से किया गया है। इसमें घटनाक्रम चूंकि अत्यंत गंभीर था, संवेदनशील था, इसलिए प्रारंभ में ही इसमें एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जिसमें कि हमारे हिंडौन के जो वृत्ताधिकारी हैं गिरधर सिंह, रामकिशन यादव थानाधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को उस एसआईटी में रखा गया था। बाद में जब इसकी संवेदनशीलता और बढ़ती गई तो इस मामले को, इसकी एसआईटी को दोबारा गठित किया गया और उसमें हमारे भरतपुर के जो त्वरित अनुसंधान इकाई के इंचार्ज थे राम गोपाल जी बसवाल साहब, एडिशनल एसपी, उनको इसका इंचार्ज बनाया गया। और इनके साथ रामोतार मीणा जी, प्रेमचंद एएसआई जी, अशोक कांस्टेबल और नितिन सिंह कांस्टेबल जो कि साइबर थाने के हैं, इन लोगों को शामिल करके दोबारा एक नई एसआईटी बनाई गई और इन लोगों ने उसका अनुसंधान किया। इस सारे अनुसंधान में लगातार पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति जी का सुपरविजन रहा और दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग रही। लगातार मेरे साथ भी बात होती रही और विस्तृत रूप से इस पूरे मामले में इंट्रोगेशन और जो कबूलनामा हमारे पास आया आरोपियों का, उसके बाद इसका निष्कर्ष ये निकला कि पीड़िता की जो मृत्यु हुई वो जलने से नहीं बल्कि ऑर्गेनोफॉस्फेरस एक जहर होता है जिसका ब्रांड एल्ड्रीन था, उसके पिलाने के कारण हुई। ये अपने आप में हमारे लिए बड़ा सनसनीखेज था जब हमारे सामने ये बात आई तो। और जो साक्ष्य हमारे पास आए और उसका हमने इंट्रोगेशन किया, उसमें यह बात निकल के आई कि ये जो जहर था ये खुद इसके पिता ने अपने गांव से ले जा करके जयपुर ले गया और इसका जो मामा है लड़की का, मृतका का, उसको ये सुपुर्द किया। और ये घटना 17 तारीख की है देने वाली, और 18 तारीख को शाम को 4 बजे जो दूध की पिलाने वाली बोतल होती है, जिससे ऑलरेडी वो जो पीड़िता बच्ची थी जो कि दूध या पानी पी रही थी, उसमें फ्रूटी के साथ मिला करके 4 बजे 18 तारीख को इसके मामा के द्वारा इस बच्ची को पिलाया गया। तो उसके बाद उसको, जैसा कि खुद उन लोगों ने इंट्रोगेशन में बताया, कि उसके पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो गई। खुजली होने के बाद अगले दिन सांस में उसकी तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर्स की तरफ से उसको वेंटिलेटर लगाने के लिए कहा गया। उसको भी इसके मामा ने इसके पिता से बात करके फिर लिखित में मना किया कि वेंटिलेटर नहीं लगाना है, और पीड़िता बच्ची का उसी रात में देहांत हो गया। तो इसमें इन दोनों, जो इसके पीड़िता के पिता और मामा, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ में जो जलने वाली घटना थी, जो प्रारंभ में जो लड़की जली थी, उसमें 9 मई की जो एक घटना है, उस दिन सुबह में इस बालिका के द्वारा अपनी माता को और एक अन्य पुरुष को एक अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया था। और उस स्थिति में देखने के बाद जो विवाद हुआ, उसमें जो इसकी माँ थी उसने इसको झाड़ू से भी पीटा, चप्पल भी मारा, और इसने, लड़की ने भी अपनी माँ को एक थप्पड़ मारा। ये बात पहले से एविडेंस के तौर पे हमारे पास आ गई थी। उसके बाद ये बच्ची अपने घर से बाहर चली गई। जब बाहर चली गई तो उसकी छोटी बहन उसको एक बार ढूंढने गई, फिर उसकी माँ भी गई। वो उसको एक निर्माणाधीन मकान के पीछे गड्ढे में बैठी हुई भी मिली, वहाँ पे भी उनके बीच में कुछ तकरार हुई। फिर उसकी माँ वापस आ गई, और जब तीसरी बार उसकी माँ गई है तो वो उसको जलती हुई मिली है। और उसके जो साक्ष्य थे जलने से संबंधित,
वो भी उसके माँ के द्वारा और उसके मामा और पिता के द्वारा छिपाया गया और बाद में उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। उसके भी पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डेड साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इन सारे साक्ष्यों को देखते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार इनको पुलिस कस्टडी में रख करके जो भी चीज़ें बरामद करनी थी उनको बरामद किया गया है और अब इनको जुडिशियल कस्टडी में कल भेजेंगे शायद। हाँ, आज उनको जुडिशियल कस्टडी में हमने भेज दिया है और ये इस पूरे घटनाक्रम की वस्तुस्थिति है।